Hello बच्चों, let's see the question. The question is net gain of ATP molecules during aerobic respiration of one molecule of glucose is. यहाँ पे बोल रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है वो हमें बताना है. ऑप्शन ए इज 36, ऑप्शन बी इज 40, ऑप्शन सी इज 39 एंड ऑप्शन डी इज 8. तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन डी की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे गलत दे रखा है. इट विल नॉट बी 8, इट विल बी 38. तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग 3 कॉलम्स को बनाएंगे. तो सबसे फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का जो स्टेज है जिसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है वो हम लोग एक साइड में लिखेंगे. फिर जो हमारा सेकंड कॉलम होगा वो होगा सोर्स ऑफ एटीपी, और यहाँ पे जो हमारा लास्ट कॉलम होगा वो होगा नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड. कितने नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम लोग इस थर्ड कॉलम में लिखेंगे. तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 कॉलम्स को बना लिया है. तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आएगा उसमें जो हमारा स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन है वो है ग्लाइकोलाइसिस. तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एटीपी होगा वो क्या होगा. तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, here will be produced 2 molecules of NaDH2. 2 molecule of NaDH2 जो है वो प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट देखें तो एटीपी मॉलिक्यूल जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो होगा 2, और यहाँ पे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 प्रोड्यूस हो रहा है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 जो होता है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2, तो ये कितना एटीपी प्रोड्यूस करता है. तो ये प्रोड्यूस करता है 3 एटीपी. तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 प्रोड्यूस हो रहा है तो टोटल यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे 6 एटीपी. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो वो आता है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड. Conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A में conversion होता है pyruvic acid का, और यहाँ पे जो सोर्स होगा तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिलीज होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2. NaDH2 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होता है. तो अगेन यहाँ पे कितना एटीपी हमें देगा, तो ये देगा हमें 6 एटीपी. उसके बाद जो हमारा थर्ड और लास्ट स्टेज आता है वो आता है सिट्रिक एसिड साइकिल. यहाँ पे आता है सिट्रिक एसिड साइकिल. तो यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसमें यहाँ पे प्रोड्यूस होता है 6 NaDH2. यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 6 NaDH2. उसके अलावा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 2 FADH2, और यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 2 ATP मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे जो 6 NaDH2 है, तो यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 है वो 3 ATP देता है. तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 हमें देगा 6 into 3 which is 18 ATP. यहाँ पे हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 जो है वो हमें देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 हमें देगा 4 ATP, और यहाँ पे 2 ATP जो है वो हमें डायरेक्टली मिल रहा है. तो यहाँ पे ये हमें देगा 2 ATP. तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 2 + 6 + 6 + 18 + 4 + 2. तो हमें यहाँ पे जो टोटल ATP मिलेगा, द टोटल ATP गेन, वो यहाँ पे कितना होगा. तो यहाँ पे जो टोटल ATP आएगा, यहाँ पे जो टोटल ATP आएगा वो होगा 38 ATP. इट विल बी 38 ATP. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 में दे रखा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 38 ATP. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.